तो सदन महाराज जाति के कसाई थे, कसाई, पर उनका हृदय एकदम विकार मुक्त। आजीविका के लिए उनके लिए कोई उपाय नहीं बचा तो मांस बेचते थे जीविका के, और हुए भक्त। मांस बेचते थे। जब मांस बेचते थे तो मन में गोविंद का नाम लेते थे, हरे कृष्णा श्री कृष्णा हे हरि हे माधव हे गोपाल। अपना काम करते जा रहे हो, बेचते जा रहे हो। लोग बड़ा परेशान रहते थे। हरि 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 दिन रात चलते रहते थे। एक बार रास्ते से चले जा रहे थे, एक काला काला पत्थर दिखाई पड़ा। उन्होंने उठा लिया। पत्थर बहुत प्यारा है और ये जो है मांस तौलने के काम आए। इसका वजन कर लेंगे कितना है, उसी हिसाब से मांस तौलते रहेंगे, बढ़िया रहेगा। अलग से बांट नहीं खरीदना पड़ेगा। पत्थर को ले लिया। अच्छा महाराज, वो पत्थर भी बड़ा चमत्कारी। अब वो पत्थर 500 ग्राम अगर बेचना हो तो वो 500 ग्राम का बन जाए, 1 किलो बेचना हो तो 1 किलो का बन जाए। अब तो और सदन जी बड़े खुश। काला काला पत्थर पाकर बड़े खुश। लेकिन वो काला पत्थर कुछ और नहीं, साक्षात शालिग्राम भगवान ही थे। शालिग्राम भगवान। एक पंडित जी निकले वहां से, उन्होंने देखा, अरे राम 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 राम, बताओ ये कितना नीच आदमी है, कितना निकृष्ट आदमी है। काला काला पत्थर मानकर जिसे तराजू पर रखे हुए मांस बेच रहा, ये शालिग्राम भगवान है। तुरंत टपट करके पंडित जी नजदीक गए। नरक जाओगे, नरक पाप भोगोगे, पाप पुण्य क्षीण हो जाएंगे, भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम बाट में शालिग्राम पत्थर को बना करके बेच रहे हो, मांस बेच रहे हो भगवान से तौल करके, तुम्हें शर्म नहीं आती? कसाई डर गया बेचारा। महाराज हमसे भूल हो गई, हमें पता नहीं था, बाट हमें अच्छा लगा, पत्थर अच्छा लगा, इसलिए हमने ले लिया। एक काम करो, इसे आप ले जाओ। पंडित जी वो बाट ले आए। देखो ये होता है भाव, भाव कौन से सुनना। वो वापस पंडित जी जब लाए बाट, घर पर आए, बढ़िया गंगा जल में स्नान कराया। राम 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 राम, आप पवित्र हो गए। मांस बिचते बिचते हमारे शालिग्राम जी दूध से स्नान कराया। राम 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 राम, हे ठाकुर हे गोविंद हे माधव हे विष्णु भगवान। पंचामृत से स्नान कराया, चंदन लगाया, तुलसी दल रखा। पंडित जी सोए। जब सोए रात हुई। रात में जैसे ही सोए, स्वप्न में भगवान। पंडित जी कल सुबह होते ही जो तुम बाट मानकर शालिग्राम का पत्थर लाए हो, हमको वहीं रख दो, कसाई के पास, वरना हम खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर दिया। तो पंडित जी ने सपने में पड़े पड़े बिस्तर पर पड़े पड़े हाथ जोड़ के कहा, महाराज वो कसाई है, मांस बेचता, आपको दुर्गंध नहीं लगती? आप अपवित्र हो जाओगे, भला आप मांस की दुकान पे रखो ही रहोगे। भगवान बोले, भैया हम मानते हैं वो कसाई है, हम मानते हैं वो मांस बेचता, मांस करता, लेकिन एक बात बोले, उसका हृदय बड़ा कोमल है। जब वो हरी हरी कहता हुआ मांस तौलने के लिए बाट को यानी हमको पकड़ता है, तब हमें इतना आनंद आता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। एक गांव में गृहस्थी के घर ठहर गए। गृहस्थी आदमी बड़ा सीधा साधा था, लेकिन रात्रि के मध्य में उस गृहस्थी की पत्नी सदन कसाई के पास आकर के तरह तरह के प्रलाप करने लगी। महाराज हम स्वीकार करो। सदन कसाई जी मना करते रहे, देवी हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते, क्षमा करो। शायद पत्नी ने सोचा, यह सदन महाराज
पहुंचे ही थे, भगवान ने अपने पुजारियों को, जगन्नाथपुरी के पंडितों को आज्ञा दी, सुनो हमारा परम भक्त सदन कसाई आ रहा है, उसका पालकी ले जाकर के स्वागत करो। आहा, भगवान की आज्ञा पाई, सोई साहब पंडा पालकी लेकर के गांव के बाहर तक, जगन्नाथपुरी के बाहर तक पहुंच गए। महाराज ये पालकी स्वीकार करो। सदन कसाई बोले भैया आपको कैसे पता हमारे बारे में? पूरी बात बताई कि सब जगन्नाथ भगवान ने बतला दी है। अब तो सदन कसाई बड़ा विचित्र स्थिति में, भगवान अगर सब जानते तो हमारे हाथ में कटवा दिया, आरोप क्यों लगवा दिया? कोई बात नहीं, दर्शन करते हैं। पालकी पर बैठ करके सदन कसाई जगन्नाथ भगवान के मंदिर में गए। मंदिर में जाकर प्रणाम किया। आज दोनों हाथ उठा करके भगवान को आलिंगन करना था, चरणों से लिपटना था, पर दोनों हाथ है नहीं। तो मन ही मन में कल्पना करके जैसे ही दोनों हाथ उठाए, और धन्य है भगवान संकट मिटाने वाले भगवान श्री जगन्नाथ ठाकुर जी, जैसे ही दोनों बाहों को ऐसा दिया, तत्क्षण कटे हुए हाथ उनके प्रकट हो गए और ज्यों के त्यों हो गए। दूसरे जन्म में स्त्री बनी और उसका पति वो कसाई बना, और तुम जगन्नाथ यात्रा करने के बहाने उसके घर पर गए, और घर पर गए तो उस कसाई जिसने गाय को काटा था, गौ माता रूपी स्त्री ने उसके गले को काट दिया, और तुमने हाथ से गाय को पकड़ा था तो तुम्हारे दोनों हाथ कट गए, इसलिए तुम्हारा पाप भी मिट गया और तुम संकट से भी बच गए।